बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं मुग़ल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कनेक्शन करने जा रहे हैं वाटर पंप के। वाटर पंप के कनेक्शन कितनी तरह के होते हैं, इसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं, एक एक चीज़ आज की इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये जो सेट हैं ये स्टार्टिंग के हैं और जो नीचे वाले हैं वो लोड या रनिंग भी कहते हैं, बाज़ लोग लोड कहते हैं, उसके कनेक्शन हैं। तो स्टार्टिंग के कनेक्शन सेम ही होते हैं, लेकिन जो लोड के कनेक्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अगर बारीक तार डली हुई है तो डबल कनेक्शन होंगे, यानी कि पैरेलल कनेक्शन होंगे। और अगर मोटी तार डली हुई है तो सीरीज़ कनेक्शन या सिंगल कनेक्शन होंगे। तो अब सबसे पहले तो मैं आपको इसके डबल कनेक्शन करके दिखाऊंगा, उसके बाद क्योंकि हमने इसके सीरीज़ कनेक्शन करने हैं, डबल कनेक्शन का तरीका मैं आपको बता दूंगा। तो डबल कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो आपने कोई भी एक सिरा लोड का पकड़ लेना है, उसी के साथ वाला एक बड़ी कोयल का सिरा और एक छोटी कोयल का सिरा। ये बड़ी कोयल का सिरा है तो इसी के साथ वाला ये छोटी कोयल का सिरा, ये दोनों पैक हो जाएंगे। इन दोनों पर स्लीव चढ़कर ये एक सिरा आपका बन जाएगा लोड वाइंडिंग का और ये बाहर आ जाएगा। इसी तरह इसके सामने एक बड़ी कोयल का एक छोटी कोयल का सिरा मिलकर पैक होकर बाहर आ जाएगा। ये आपके डबल कनेक्शन हो जाएंगे, यानी कि चार के चार सिरे हमारे इस्तेमाल में आएंगे। लेकिन जो कि सीरीज़ कनेक्शन है उसमें बिल्कुल उलट है, दो सिरे इस्तेमाल में आएंगे और दो सिरे पैक हो जाएंगे। तो सीरीज़ कनेक्शन में करना कुछ यूँ होगा, बड़ी कोयल का सिरा बड़ी कोयल के सिरे से मिल जाएगा, एक सेट का बड़ी कोयल का सिरा दूसरे सेट के बड़ी कोयल के सिरे से मिल जाएगा। अब ये दोनों बड़ी कोयल के सिरे हैं, ये देखिए ये भी बड़ी कोयल का है और वो भी बड़ी कोयल का है। तो इन दोनों को हमने पैक कर देना है। इन दोनों को मैं जल्दी जल्दी शरीफ चढ़ा कर, ये 3 नंबर की शरीफ है जो कि मैंने इसके ऊपर चढ़ानी है, इसे छील कर इसके ऊपर का जो एनामल है वो उतार लेना है। उतारने के बाद हमने इसे अच्छी तरह पैक कर देना है। ये देखें, तो ये शरीफ चढ़ा कर अब इस तार को अच्छी तरह छील लेना है। दोनों तारों को छील लेना है ताकि करंट की जो सप्लाई है वो आराम से गुजरती रहे, करंट आगे की तरफ पास हो जाए। तो ये एक तार भी छील ली है, दूसरी तार भी इसी तरह हमने मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह छील लेनी है। तो छीलने के बाद हमने इन्हें पैक कर देना है। ये दोनों सिरे हमने मिलाकर पैक कर देने हैं और इसका काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचेंगे दो सिरे। तो पहले तो मैं इसे पैक कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो अब ये देखें हमारा जो सिरा है वो पैक हो चुका है। तो इसके बाद हमारे पास बचेंगे दो सिरे, दोनों छोटी कोयल के सिरे होंगे। बेशक आप बड़ी कोयल के सिरे इस्तेमाल कर लें, छोटी कोयल के पैक कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये 2 नंबर की स्लीव है जो कि मैंने इसके ऊपर चढ़ानी है। 2 नंबर की स्लीव चढ़ाकर इन्हें मैंने बाहर निकाल देनी है। ये देखें। तो अब पहले तो मैं देख लेता हूँ इसका सिरा कंप्लीट मुकम्मल होता है या नहीं होता। तो ये अब थोड़ा-सा सिरा जो है वो मैंने बचाने के बाद स्लिप काट के इसके अंदर मैंने डाल देनी है। इसके बाद डालकर मैंने ये दोनों सिरे बाहर निकाल देने हैं। जल्दी-जल्दी मैं ये दोनों सिरे बाहर निकाल देता हूँ। ये देखिए इस तरह मैंने इस जगह से दोनों सिरे दूसरे इसी तरह दूसरा सिरा भी मैं यहीं से बाहर निकाल देता हूँ। तो अब ये दोनों सिरे मैंने बाहर निकाल दिए हैं, तो इसका मतलब है हमारे जो लोड के सीरीज़ कनेक्शन, सिंगल कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आ जाती है स्टार्टिंग की बारी। स्टार्टिंग की 2 टाइप के पंप हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें ऊपर खाली कैपेसिटर लगा होता है और साइड पे कनेक्शन डब्बी लगी होती है। लेकिन अब इसके चूँकि कनेक्शन डब्बी कट्टी है और कैपेसिटर भी ऊपर लगेगा, तो इसके कनेक्शन करने के लिए हमें छोटी कोयल के सिरे ऊपर निकालने होंगे और बड़े पैक करने होंगे। लेकिन अगर कैपेसिटर ऊपर हों और कनेक्शन जो है वो साइड पर हों, तो छोटी कोयल के सिरे हमने साइड पे निकाल देने हैं और बड़ी कोयल के सिरे हमने कैपेसिटर में दे देने हैं। अब चूँकि कैपेसिटर और कनेक्शन ऊपर ही हैं तो बड़ी कोयल का सिरा मैंने पैक कर देना है। तो बड़ी कोयल के सिरे पे मैं 2 नंबर स्लीव चढ़ाकर, क्योंकि 23 नंबर तार है उसमें 2 नंबर स्लीव आराम से चढ़ जाएगी। तो 2 नंबर स्लीव चढ़ा के मैं इनकी एनामल जो है वो छील लेता हूँ। छीलने के बाद मैं इसे पैक कर देता हूँ। तार को छीलना ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर से करंट पास करने के लिए इसके ऊपर का जो रंग होता है, एनामल्ड होता है, इंसुलेशन होता है, वो हमने उतार देना है। तो इसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है, जिसे एनामल्ड कहा जाता है, तो वो लाज़मी से उतारना है, उसके बगैर इसमें से करंट पास नहीं होगा।
तो जिस समय मैं ये छील रहा हूँ, तो अगर ज़्यादा बारीक तार है तो आप उसे जला भी सकते हैं, बेशक ये कॉपर की वायर हो, बेशक एलुमिनियम की वायर हो। अब ये जो है एलुमिनियम सिल्वर की वायर है, तो ये देखें, इन दोनों को मैं बड़ी कोयल के सिरों को पैक कर देता हूँ। ये देखें, तो अब ये बड़ी कोयल के सिरे जो थे वो पैक हो चुके हैं, हमारे हो रहे हैं। जल्दी जल्दी मैं इन्हें पैक करता हूँ। पैक करने के बाद फिर मैं बताता हूँ क्या क्या करना है। तो ये हमारा जो सिरा है वो पैक हो चुका है। तो अब बचेंगे हमारे पास दो सिरे, स्टार्टिंग के भी दो सिरे बचेंगे, जिसमें छोटी कोयल के दो सिरे होंगे। तो इन दोनों सिरों को हमने बाहर निकाल देना है कैपेसिटर वाले साइड पे, क्योंकि एक लोड रनिंग का सिरा और एक स्टार्टिंग का सिरा मिलकर मेन बन जाएगी, और एक रनिंग और एक स्टार्टिंग पर कैपेसिटर लग जाएगा। तो रनिंग और स्टार्टिंग पर कैपेसिटर लगेगा, और रनिंग पर मेन तार में दो तारें होंगी जो कि हमने बोर्ड में लगानी है। उसमें एक मेन पे लग जाएगी, कॉमन पे लग जाएगी, और दूसरी जो है वो लोड वाइंडिंग, जिसे रनिंग भी कहते हैं, तो उसकी तार पर लग जाएगी। तो अगर चक्कर उल्टा आता है तो कोई भी स्टार्टिंग की या लोड की तार चेंज कर सकते हैं। चेंज करेंगे तो फिर चक्कर हमारा जो है वो मुकम्मल सेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। इसका चक्कर होता है क्लॉकवाइज, जिस तरह घड़ी की सुई चलती है सेकंडों वाली और मिनटों वाली, जिस रुख में चलती है उस तरह से चलना चाहिए। अगर इसके मुखालिफ चल रही है तो फिर इसका मतलब है इसका जो कनेक्शन चक्कर है पंप का वो उल्टा है। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।